जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान ये शायद भूल गया है। पाकिस्तान ने अपनी सेना और ताकत का इस्तेमाल करके तालिबान को सत्ता तक पहुंचाया और अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी को बदतर बना दिया। लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि आतंक और कट्टर सोच की सीमा नहीं होती। पाकिस्तान ने तालिबान से दोस्ती तो गांठ ली, लेकिन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान उसके काबू से बाहर है। पाकिस्तान में हमले बढ़ गए। बलूचिस्तान में जोर जबरदस्ती और अत्याचार करने वाले पाकिस्तान को बलोच लिबरेशन आर्मी करारा जवाब दे रही है। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। जैसी करनी वैसी भरनी। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पाकिस्तान को जो संदेश दिया, उसका सार यही है। लेकिन पाकिस्तान को यह सत्य कभी समझ नहीं आया। पाकिस्तान ने आतंक की जिस फसल को बरसों तक तैयार किया, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। अब हक्कानी नेटवर्क के जरिए ही पाकिस्तान अफगानिस्तान की सत्ता के शीर्ष पर दाखिल हो चुका है। इमरान खान, बाजवा और आईएसआई चीफ फैज हमीद सभी इस मुगालते में हैं कि उन्हें बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन आतंक की आग से पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं। कुछ ऐसा ही भयंकर धमाका हुआ। बारूदी ब्लास्ट से आग का गोला निकला और पाकिस्तान की फौज के बीच भगदड़ मच गई। धुआं छटा तो सामने भारी भरकम आर्मी की गाड़ी कबाड़ में बदल चुकी थी। बलूचिस्तान में सेना पर हमला, बोलन इलाका धमाके से तहला। आतंकियों को बारूद और हथियार देने वाली पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर अपने ही देश में फिर अटैक हुआ। आईडी ब्लास्ट में आर्मी की गाड़ी की हालत कैसी हो गई, आप देख सकते हैं। बाजवा के अफसरों ने ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन पीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि ब्लास्ट में 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी हैं। हमला बलूचिस्तान के बोलन इलाके में हुआ। पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन के बाद लौट रही थी। शहरा के इलाके में आर्मी के जवानों पर अटैक हुआ। आईडी से काफिले की गाड़ी को धमाके में उड़ाया गया। इन जवानों के अलावा पाकिस्तान आर्मी का एक कैप्टन और लेफ्टिनेंट गंभीर रूप से घायल है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने धमकी दी कि भविष्य में इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। ग्वादर में ग्रेनेड अटैक, जिन्ना की मूर्ति टारगेट। 2 दिनों में दूसरा बड़ा अटैक है। ग्वादर के मरीन ड्राइव में कायदे आजम की मूर्ति पर ग्रेनेड फेंका गया। इस हमले में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति टुकड़ों में बंट गई। ये इलाका भी बलूचिस्तान में आता है। तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा चाहता था। ठीक उसी तरह से ये दोनों हमले करने वाला बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट अपनी आजादी चाहता है। पीएलए पाकिस्तान का एक विद्रोही संगठन है। मकसद बलूचिस्तान को आजाद कराना है। पाकिस्तान सहित कई देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं। 1970 के बाद से पीएलए कई बार हमले कर चुका है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और चीन के नागरिक इस संगठन के निशाने पर है और ये पाकिस्तान की सत्ता को बलूचिस्तान से हटाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे तालिबान अफगानिस्तान में चाहता था, जिसके नाम से कांपते हैं इमरान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान तालिबान का मददगार है, लेकिन तालिबान नाम से एक और गुट है
जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाना चाहता है। नाम है टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान में आतंक की आग सेकने वाले पाकिस्तान के लिए टीटीपी सबसे बड़ी मुसीबत है। यह संगठन पाकिस्तान का झंडा उतारकर टीटीपी का झंडा लहराना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत ने इस संगठन में नया हौसला भर दिया है। पाकिस्तान अब तालिबान को मान्यता देने के लिए एक्शन में है, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। आतंकियों के इस संगठन ने इसी महीने क्वेटा और वजीरिस्तान में 2 बड़े हमले किए। टीटीपी सितंबर के 15 दिनों में सुरक्षा बलों पर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी भी ले चुका है। टीटीपी का अटैक स्टाइल बदला, अब हर दिन एक नया हमला। पाकिस्तान के बाहरी इलाकों में लगातार हमले जारी। टीटीपी के आतंकी हर दिन कहीं ना कहीं हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान के साथ बेहतर रिश्ते से टीटीपी काबू में आएगा, लेकिन टीटीपी और तालिबान के बीच गहरे रिश्ते। पाकिस्तान ने तालिबान को मजबूत किया और तालिबान ने सत्ता में आते ही टीटीपी को नई ताकत दे दी। टीटीपी के 2300 आतंकियों को रिहा किया गया। टीटीपी का पूर्व उप प्रमुख मौलाना फकीर भी जेल से निकला। सभी काबुल, कंधार और बगराम की जेलों में बंद थे। मौलवी फकीर की आजादी के साथ ही टीटीपी को नई ताकत मिली और पाकिस्तान की सेना और सरकार दहशत में है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मिलिशिया संगठनों से संपर्क किया है। ताजा हमले उसी का असर हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक टीटीपी ने बलूचिस्तान को आजादी की लड़ाई में मदद का भरोसा दिया है और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में संगठन तेजी से मजबूत हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कई सहयोगी बना लिए। इनमें बलूच राजी अलोई संघर्ष संगठन, बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर-ए-बलूचिस्तान और बलोच रिपब्लिक आर्मी शामिल है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और तालिबान का मकसद भी एक ही है। टीटीपी भी पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना चाहता है। टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान के नेताओं और फौज को काफिर कहते हैं। पाकिस्तान में टीटीपी ने तमाम विद्रोही और आतंकी संगठनों को अब एक करने का प्लान तैयार किया और फिलहाल अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जो नसीहत दी उसे वक्त रहते समझ लिया जाए, तभी पाकिस्तान को बर्बादी से बचाया जा सकता है। नहीं तो आतंकियों को बारूद का सप्लायर मुल्क खुद कैसे धमाकों को झेल रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।